ओम शांति। आज सुनते हैं 22 मई की मुरली का अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली शिव जयंती के उपलक्ष्य की मुरली थी। तो बाबा ने विशेष बच्चों को आज कितना सुंदर बताया कि दूर देश से बाप आया है, आप बच्चे भी दूर देश से आए हो। हाँ, तो बाबा दूर देश दूर दूर से, क्योंकि बाबा के बच्चे आए सबसे दूर तो चिल्ली, साउथ अमेरिका से भी कितना आगे, देखो कितना दूर चिल्ली से। तो बाबा कहते दूर देश से आने वाले बच्चों को मैं मुबारक देता हूँ। और आप बच्चे भी, बाबा दूर से दूर देश से आया बात, आप बच्चे भी मुबारक देते हो। खास बाबा ने कहा शिव जयंती सब मनाने के लिए आए हैं ना, शिव जयंती की सब मुबारक देते हैं। तो बाबा ने कहा ये शिव जयंती जो है वास्तव में बाप के साथ बच्चों की भी जयंती है। बाबा के साथ ब्रह्मा को भी परिवर्तित किया, आदि परिवर्तित रूप, और बच्चे भी, उनके शालिग्राम भी तब साथ ही पूजे जाते। इसलिए शिव जयंती कितना सब देखो सारी दुनिया में बाबा के बच्चे भी मनाते और भक्त भी मनाते, क्योंकि शिव बाबा के अवतरण की ये यादगार है और बच्चों की और बाबा की दोनों की जयंती है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो ये महाशिवरात्रि जो कहते हैं इसके पीछे भावार्थ क्या है। बाबा ने कहा क्योंकि बाबा ने आके, बाबा ने और ब्रह्मा बाप ने और ब्राह्मणों ने विशेष महान संकल्प लिया। शिव बाबा ने दिया महान संकल्प और बच्चों ने लिया। तो महान संकल्प क्या लिया? पवित्रता की प्रतिज्ञा की। तो बच्चे ये इसीलिए महाशिवरात्रि कहते क्योंकि महान संकल्प लिया इस वक्त कि हम प्रतिज्ञा करते हैं अब हम आजीवन मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे। तो कितना बड़ा ये महाशिवरात्रि का बाबा ने आज अर्थ बताया कि ये है वास्तव में महाशिवरात्रि। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चे किस तरीके जो शिव को कल्याणकारी कहते हैं, तो वास्तव में कल्याण की भावना ही सबके प्रति रखनी है। यही कल्याणकारी का अर्थ है कि कल्याण की भावना सबके प्रति रखना। तो उसी ये तुम्हारा यादगार बना हुआ है जो कहते हैं अंधकार मिटाना, तो अंधकार मिटाने की जयंती। तो इसलिए सब कल्याण वाले के लिए भी कल्याण की भावना रखो, क्योंकि शिव है ही कल्याणकारी। अच्छे के लिए तो अच्छा सब बन जाते हैं, लेकिन अकल्याण वालों के लिए भी कल्याणकारी बनना, ये है वास्तव में शिव जयंती का वास्तविक अर्थ के भाई। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे बिंदु को, वो सब भी बिंदु की पूजा करते लेकिन जानते नहीं, पिंडी को ही, उस पर ही जल चढ़ाते रहते हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो शिव बाबा माना बिंदु और हम आत्मा भी बिंदु, लेकिन तुम केवल बिंदु रूप से याद नहीं करते हो, तुम साथ साथ सिंधु रूप से, कि बाबा गुणों का सिंधु भी है, कितना गुणों का सागर है वो वास्तव में। तो बाबा ने कहा उस सिंधु का भी अनुभव करो, केवल बिंदु रूप से नहीं याद करो, सिंधु रूप से भी याद करो। फिर बाबा ने कहा तपस्या वर्ष मनाते हो ना, तपस्या वर्ष माना दृढ़ता, तपस्या वर्ष माना एकाग्रता। दृढ़ता और एकाग्रता दोनों जो है उसको साथ लेके चलते हैं, तब तपस्या वर्ष हम समझेंगे। तो दृढ़ संकल्प करते हो। तो बाबा ने कहा तपस्या का भाव ये नहीं है कि योग लगाने वाले केवल योगी 5 घंटा 4 घंटा 8 घंटा है ही योगी जीवन, ये है तपस्या कि आपका जीवन ही पूरा योगी है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं बाबा शयन शक्ति थोड़ी कम है, कभी कभी बातें ऐसी आती, आपस में टकराव होता संस्कारों का। बाबा ने कहा संस्कारों से, साथियों से, इन सब से टकराव होता है ना, वहीं पर शयन शक्ति की कमी होती ना। तो बाबा ने कहा अभी शिक्षा का जमाना तो गया, अब बच्चे क्षमा, किसी को सम्मान दो, किसी को प्यार दो, किसी को क्षमा करो,
ये क्षमा ही आपके लिए शिक्षा बन जाएगी। सबसे बड़े से बड़ी शिक्षा यही बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ की समाप्ति, ये है सबसे बड़ी तपस्या। व्यर्थ बिल्कुल खत्म हो जाए, अभी व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हें पास विद ऑनर होना है। इसमें केवल पास नहीं, एक है फुल पास, एक है पास विद ऑनर। बाबा ने कहा तुम्हें पास विद ऑनर बन के दिखाना है। फिर बाबा ने लास्ट वरदान में कहा कि बच्चे समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव, और लास्ट जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। ओम शांति। ये था मुरली मंथन।